हाय, मैं हूं अंकित सिन्हा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप मेनिया पे। पिछले क्लास में सिविक्स चैप्टर 1 और 2 दोनों क्लियर हो गया था। फेडरलिज्म चैप्टर 3 सीबीएसई इस बार सिलेबस से डिलीट किया है और अब जो है चैप्टर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अभी जब से सिविक्स पढ़ना शुरू किए हैं तब से एक वर्ड कॉमन आ रहा है, डाइवर्सिटी। एक जो वर्ड है वो क्या है, कॉमन है, डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स कि डिफरेंसेज। सीधा एक बात में समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होता है, डिफरेंसेज है। डिफरेंसेज मीन्स व्हाट, कि दो अलग अलग ग्रुप्स, दो अलग अलग लोग जो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लाइक अगर लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंसेस देखा जाए तो सबसे पहले क्या, अगर कोई लोग हिंदी बोल रहा है और दूसरे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में क्या है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो डाइवर्सिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। और डाइवर्सिटी भी कौन सा, सबसे पहला रिलीजन डाइवर्सिटी, सबसे पहले रिलीजन डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कास्ट डाइवर्सिटी पढ़ेंगे और फिर जेंडर डाइवर्सिटी। ये तीन डाइवर्सिटी के बारे में पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू में देखा जाए तो क्या है कि हम क्या समझते हैं कि अगर किसी जगह पे डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है, तो वो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेटन है, खतरा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ये कह दे कि डाइवर्सिटी, किसी भी चीज का डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी के लिए क्या है, खतरा है, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, सोशल डाइवर्सिटी का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी है, तो उस डेमोक्रेसी में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगा तब तक आप उसको पॉलिटिकलाइज नहीं कर सकते, उसको पॉलिटिकल एक्सप्रेशन में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो जो सोशल डाइवर्सिटी है उसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन भी पॉसिबल है और साथ साथ डेमोक्रेसी के लिए वो जरूरी भी है। सोशल डाइवर्सिटी आर क्वाइट डिजायरेबल फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक, अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, इस चैप्टर में तीन सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर डिफरेंसेस। दूसरा जो पढ़ेंगे वो है रिलीजन डिफरेंसेस, ठीक है, और तीसरा कास्ट डिफरेंसेस। ये तीन मेजर डिफरेंसेस जो इंडिया में देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आप किसी भी रीजन से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी गांव से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी शहर से बिलोंग कर रहे हो, वो ये तीन डाइवर्सिटी देखने को हमको हमेशा मिलता है। पहला क्या है, जेंडर डाइवर्सिटी, दूसरा क्या है, रिलीजन डाइवर्सिटी, और तीसरा क्या है, कास्ट डाइवर्सिटी। ठीक है, आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग कास्ट के लोग रहते हैं। इट मींस क्या है कि वो वहां पे डाइवर्स सिचुएशन है। ठीक है, तो आप जहां पे भी रह रहे हैं वहां पे ये तीन डाइवर्सिटी कॉमन है कि पूरे चैप्टर में हम इन तीन डाइवर्सिटी को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे कि ये प्रैक्टिस है डेमोक्रेसी में इन डाइवर्सिटी के बीच में कैसे किया गया, और इस डिवीजन के नेचर को समझेंगे हम इंडिया में, और कैसे इसको पॉलिटिकल तौर पे एक्सप्रेस किया जा रहा है। ये सारा टॉपिक हम सिविक्स चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। अगर टॉपिक देखा जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, तो मेनली तीन ही टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला क्या पढ़ना है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स जेंडर डाइवर्सिटी। इनमें तीन है। जो जेंडर डाइवर्सिटी है उसको पब्लिक और प्राइवेट में डिवाइड कर दिया गया, तो कैसे किया गया, इन सारे चीजों के बारे में समझेंगे। दूसरा क्या है, वुमेन पॉलिटिक्स इन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पॉलिटिक्स में अगर जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन है, कितना वो रिस्पॉन्सिबल है, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, रिलीजन डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें तीन सब टॉपिक है, रिलीजियस डिफरेंसेस, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलर स्टेट। तीसरा जो मेन टॉपिक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट इन इक्वलिटी, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। ये सारा टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स से। अब जो टॉपिक है वो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहला कि हम क्या समझते हैं, एक डिफरेंसेस समझते हैं। सबसे पहले डिफरेंसेस समझने से पहले क्या, जेंडर डिवीजन क्या है, ये एक हियरार्किकल सोशल डिवीजन है। हियरार्किकल सोशल डिवीजन मींस कि वो डिवीजन जो रैंक के हिसाब से डिवाइड किया गया। जैसे किसी को, आप क्लास में किसी को लग रहा है कि आप ज्यादा तेज है, इंटेलिजेंट है, आपको क्या किया, ऊपर रख दिया। किसी को लग रहा है ये पढ़ने में एवरेज है तो वो सेकंड नंबर पे रख दिया। तो वो क्या किया, वो जो है रैंकिंग के हिसाब से पूरा अरेंजमेंट डिवाइड करके रखा, उसको क्या बोलते हैं, हियरार्किकल सोशल डिवीजन। और जेंडर डिवीजन भी सेम एज इसी के जैसा है। अभी क्या होता है, हमको लगता है जब जेंडर की बात आता है, जेंडर इनइक्वलिटी की बात आता है, तो लगता है ये तो अनचेंजेबल है। जो जेंडर आप हैं, मेल है, फीमेल है, बॉय है, गर्ल है, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो बायोलॉजिकल है, ये तो नेचुरल है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम उस डिवीजन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं जो नेचुरल और अनचेंजेबल है।
हम उस डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं जो सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टेरियोटाइप के हिसाब से बांटा गया। स्टेरियोटाइप मतलब वही आपका पुराना घिसा पिटा सोच, वही पुराना घिसा पिटा सोच, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन आपसे कि आप लड़का है तो ये कर सकते हैं, लड़की है तो नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे, वो नेचुरल और अनचेंजेबल नहीं। तो अभी एक कंफ्यूजन इसमें क्या होता है कि ये कैसा है भाई कि जेंडर और हाँ, सबसे पहले क्या है जेंडर, इसमें एक डिफरेंसेज है। अभी क्या बोले कि वो नेचुरल फेनोमेना के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। एक क्या हो गया कि जो नेचुरल डिफरेंसेज है, आप अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ही हैं, बॉय हैं तो बॉय ही है, तो इसमें क्या चेंज किया जा सकता है। तो अभी जो पिछले टॉपिक में हम क्या देखें कि वो नेचुरल और अनचेंजेबल डिवीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं जो सोशल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बांटा गया है, सोसाइटी के उम्मीदों पे बांटा गया है, और क्या स्टेरियोटाइप आपके वही पुराना घिसा पिटा सोच के हिसाब से बांटा गया। तो अब ये डिफरेंसेस कैसे क्रिएट हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला सेक्स है और दूसरा क्या है जेंडर। सबसे पहला क्या है सेक्स और दूसरा क्या है जेंडर। कहीं भी आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो क्या देखते हैं वहां पे नाम और आपके घर के साथ साथ रिलीजन के साथ साथ आपके जेंडर भी रहता है। तो जेंडर में या तो आप मेल या फिर फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी आप है वो आप फील करते हैं। अभी यहाँ पे क्या दो डिफरेंसेज है जो हम अभी तक कैटेगराइज नहीं कर पाए। अभी पढ़ने से पहले क्या लग रहा था कि जेंडर और सेक्स दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पर्सन सेक्स है मतलब किसी भी इंसान का सेक्स वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कि जैसे आप बाई बर्थ है, बाई बर्थ जैसे आप जन्म लिए हैं लाइक मेल फीमेल या इंटरसेक्स, ये क्या है बाई बर्थ है, ये अनचेंजेबल है। ये क्या है अनचेंजेबल और पर्सन के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है सेक्स और दूसरा जेंडर। जेंडर वो नहीं है, जेंडर हम उसको बोलते हैं जो कॉन्सेप्चुअल से जेंडर इज ए सेपरेट कॉन्सेप्ट दैट रेफर टू देयर पर्सनल जेंडर आइडेंटिटी। आप सेक्स के हिसाब से उसके जेंडर आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं क्लासिफाइड कर रहे हैं। जैसे अभी हम क्या देखें मेल देखें और फीमेल देखें, तो हम सबको पता है कौन मेल है कौन फीमेल है। अगर मान के चले हम मेल है तो हमारे सोसाइटी को हमारे घर वालों को मेरे से अलग एक्सपेक्टेशन रहता है, ठीक है। या आप अगर मेल हैं तो आपसे एक अलग एक्सपेक्टेशन उनका जुड़ा हुआ है कि बेटा है तो ये कर सकता है, बेटी है तो नहीं कर सकती है ना। तो दो तरीके का डिफरेंस है। जो सबसे पहला क्या था कि आपके सेक्स के हिसाब से तो आप बायोलॉजिकल है या अनचेंजेबल है, लेकिन क्या हुआ अनचेंजेबल के साथ साथ इसमें क्या अब वो जो अनचेंजेबल है उसमें सोशल एक्सपेक्टेशन को ऐड करके हम क्या किए जेंडर डिवीजन कर दिए। क्या कर दिए जेंडर स्टेरियोटाइप सोच जो है पुराना घिसा पिटा सोच कि अगर आप मेल है तो ये कर सकते हैं, फीमेल है तो ये नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ ये काम फीमेल ही करेगी मेल नहीं करेगी। तो ये जो सोशल डिवीजन है क्या है ये गलत है, ठीक है। और अभी तक हमें क्या लग रहा था कि सेक्स और जेंडर दोनों एक ही चीज है, लेकिन नहीं। सेक्स क्या हो जाएगा किसी भी पर्सन का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बायोलॉजिकल होता है और अनचेंजेबल है, ये क्या है अनचेंजेबल। लेकिन जेंडर क्या है आपके सोशल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है जो पर्सनल जेंडर आइडेंटिटी है। पर्सनल जेंडर आइडेंटिटी आप कहीं भी जाके आप कह रहे हैं बॉयज है तो बॉय दिमाग में आने के बाद जैसे ही आप वर्ड सुने बॉयज आपका एक अलग फीलिंग आया, ठीक है। आप एक अलग एक्सपेक्टेशन उससे रखे हुए हैं, या फिर कोई गर्ल्स है तो उससे आप अलग एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं। तो वो क्या है जेंडर आइडेंटिटी आप पहले से क्लासिफाइड कर चुके हैं। और ये जो डिवीजन है जो जेंडर का डिवीजन है वो दो हिसाब से, एक सोशल एक्सपेक्टेशन और दूसरा क्या है स्टेरियोटाइप सोच। स्टेरियोटाइप सोच है, तीन दोनों में डिफरेंसेस था। अब इनके बारे में आगे अब अगर जेंडर के बारे में बात करें, जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में बात करें हम, तो पहला क्या हम जेंडर को प्राइवेट और पब्लिक तौर पे पहले से बांट रखे हैं। पब्लिक मीन्स कि सोसाइटी बाहर सबके लिए पब्लिकली, और प्राइवेट क्या है आप अपने घर में देख लीजिए, पर्सनल लाइफ देख लीजिए, ये क्या है प्राइवेट है। तो हम पब्लिक और प्राइवेट दोनों में इस चीज को क्या कर रखे हैं पहले से ही बांट रखे हैं, पहले से क्या रखे हैं बांट रखे हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मीन्स वो नहीं जो हम सोच रहे हैं, लेबर मीन्स वो नहीं जो हमारे घर में काम करने आ रहा है। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो आप लेबर ही हैं। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या है लेबर ही है। तो सबसे पहला पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन में क्या सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। आप उसके काम को क्या कर रखे हैं पहले से बांट रखे हैं, पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी। तो ये क्या अगर लेबर इसके बारे में समझे सोशल डिवीजन ऑफ लेबर का, तो इट मींस द वर्क इज डिवाइडेड अमंग द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स। आप उसके सेक्स के हिसाब से मेल है फीमेल है उसके हिसाब से क्या किया काम को पहले से बांट रखे हैं, पहले ही से आपके दिमाग में। जैसे अगर आपको कोई बोले कि मेरा बेटा है तो दिमाग में क्या आता है कि उसको अच्छे से पढ़ाना, ये करना वो करना आगे। लेकिन बेटी के नाम पे लोग उस पर स्पेंड करना नहीं चाहते, पेरेंट्स इग्नोर करते हैं उस पर स्पेंड करना।
तो ये क्या है, हम चीजों को पहले से ही उसके सेक्स के हिसाब से बांट रखे। या घर में ही है, मम्मी नहीं है खाना बनाना, पहले दिमाग में क्या आता है, कौन बनाएगा घर में, एक भाई एक बहन है, ठीक, मतलब एक मेल और फीमेल है। तो घर के जितने भी लोग होंगे, मेल को पहले छोड़िए, उसको दिमाग में तो आता भी नहीं कि मेल खाना बनाएगा, पहले आता बेटी रहती तो खाना बना देती। तो क्या कर, ऐसा थोड़ी है बेटा खाना नहीं बनाता, जो बाहर है वो भी खाना बना रहा है। लेकिन वो क्या है, पहले से ही आपके अंदर स्टेरियोटाइप सोच आ गया है कि अगर वो लड़की है तो ही ये काम कर सकती है, लड़का ये काम करेगा। और आपको लग रहा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं है। आप भी अगर उस चीज किसी को देखिएगा घर में काम करते तो आप खुद चिढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, आप उसके साथ खुद मजाक कीजिएगा। तो क्या ये आप नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जो सोसाइटी के द्वारा सोच डेवलप किया गया, स्टेरियोटाइप सोच जो है, उसके हिसाब से ही आप सोच रहे हैं। तो सोशल डिवीजन, सॉरी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि आप वर्ग को क्या कर रखे हैं, उसके सेक्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स आप उसको बांट रखे हैं पहले से ही। अब क्या होता है, जैसे एग्जांपल में देखें तो एक सिस्टम जिसमें क्या बोला गया कि घर के अंदर का जितना काम है, ऑल द वर्क इनसाइड द होम आर रिस्पॉन्सिबल टू द फीमेल, आर रिस्पॉन्सिबल टू द फीमेल्स, मतलब पहले से ही कि घर के अंदर का जितना भी काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, वुमेन्स के द्वारा। फैमिली में जितने भी फीमेल्स हैं, औरतें हैं, उनके द्वारा ही किया जाएगा। तो ये क्या है, आप पहले से ही डिवाइड कर रखे हैं कि घर का सारा काम कौन करेंगे, लड़कियां करेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, या तो अगर वो नहीं करेंगे, आप थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली या थोड़े ऊपर आते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, डोमेस्टिक हेल्पर के द्वारा, थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर आप उसको ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा। दो ही काम है, अगर घर का जितना भी काम है, लाइक कुकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, घर साफ करना हो गया, क्लीनिंग, ये सारे काम आते के साथ दिमाग में क्या आता है कि घर की वुमेन्स ही इस काम को कर सकती हैं, ठीक। अगर आप थोड़ा सा अपर लेवल पे आते हैं बाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो क्या कीजिएगा उसको कि डोमेस्टिक हेल्पर से आप उसको करवा सकते हैं, है ना। तो आप क्या किए, काम को पहले से ही बांट रखें, किसके हिसाब से, उसके सेक्स के हिसाब से, ठीक है। अभी क्या है, इसमें और भी एग्जांपल है। ऐसा माना जाता है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किस चीज की, घर के काम का, हाउस होल्ड वर्क और ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रंस, बच्चों को लाना, उसको संभालना, वो सारा चीज किसका काम है, वुमेन्स का है, ठीक है। तो हम क्या किया, अभी भी एक ही बात पर हम फोकस करेंगे कि काम को क्या कर रहे हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सारे काम को उसके सेक्स के हिसाब से पहले से ही डिटरमाइन करके रखे हैं कि कौन क्या करेगा। पहले जैसे अभी एक कोई चीज बोला जाए कि घर में झाड़ू लगाना है, तो मन में क्या आता है, कौन लगाएगा, ऑफ कोर्स सबसे पहले दिमाग में कौन आता है कि जो घर की लड़कियां होंगी वही लगाएंगे, है ना। तो मतलब पहले से आप बांट रखे हैं, पहले से आप उसको डिफरेंशिएट कर रखे हैं। तो यही क्या है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मींस कि डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स, और इस टॉपिक में कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है कि अगर दिमाग में आपको आ रहा है कि ये काम सिर्फ लड़कियां कर सकती है, लेकिन उसी काम के लिए जब पैसा पे किया जाता है, वही काम अगर पेड है, वही काम अगर पेड है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपके घर में कोई किसी का शादी है, तो उस टाइम खाना बनाने कौन आता है, फीमेल्स तो बहुत कम दिखती हैं, कौन ज्यादा आता है, मेल्स ही आते हैं। तो अब तो आप काम को हिसाब ये डिफरेंशिएट नहीं किए, क्यों, क्योंकि वहां पे पेड है, आप वहां से पैसा ले रहे हैं, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं काम के तौर पे। लेकिन वही काम अगर आप घर पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले ही दिमाग में आ रहा है कि हम नहीं करेंगे, है ना। तो यही चीज है कि जब वही सेम काम, ठीक है, इफ दीज जॉब्स आर पेड देन मेंस आर रेडी टू डू। सेम काम अगर झाड़ू लगाने वाला हो या पोछा लगाने वाला हो या घर का कोई काम हो, अगर उसी काम के लिए पे किया जा रहा है, उसी काम के लिए पैसा मिल रहा है, तब तो मेंस रेडी हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। लेकिन जब अपने घर का बात आया तो पहले ही शर्म आ जाएगा, साइनेस आ जाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम किसके अंदर है, जो सोसाइटी जो है वो क्या किया, सेक्सुअल डिवीजन करके रखा है, आपका स्टेरियोटाइप माइंड्स बना के रखा है, आप उसके हिसाब से सोच रहे हैं। और ये चीज कौन बदलेगा, ये चीज हम सभी बदलेंगे, ये है। उसके बाद क्या है कि अगर पेड वर्क है तो मेन कर लिया, लेकिन अगर मेंस की जगह पर वो पेड वर्क वुमेन्स भी कर रही है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी बताएं कि वो काम जो है आप डोमेस्टिक हेल्पर की मदद से कर सकते हैं, तो डोमेस्टिक हेल्पर लाइक कोई लड़की है या कोई वुमेन्स है, आप उसको घर पे रख लिए काम में कि आप मेरे घर का सारा काम कर दीजिए, आपको पे करेंगे, तो ये काम भी तो पेड है ना, तो आपको इसको भी तो रिकॉग्नाइज करना होगा। जैसे आप मेंस के काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जैसे कोई भी इंसान है, कोई भी लड़का है या कोई भी मेंस है, बाहर जाके काम करके वो पैसा कमा रहा है, तो आप उसके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो काम कर रहा है। लेकिन उससे ज्यादा अगर लड़कियां घर पे काम कर रही है तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसको भी तो रिकॉग्नाइज करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पैसा पे है तो रिकॉग्नाइज कीजिएगा। अगर ये बात रहता तो अगर पेड वर्क लड़कियां भी करती है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, बट ये सब तो फालतू काम है,
कोई लड़कियां अगर घर से बाहर काम करने भी जा रही है तो उसको बाहर के साथ साथ घर में भी करना पड़ेगा, और बाहर के काम को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। अगर वही उतना ही काम कोई बॉयज बाहर से करके आ रहा तो अब घर में उसका अलग ही वैल्यू बना रखे हैं। तो ये क्या है, अब पहले से ही सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर रखे हैं। ठीक, ये पहले स्लाइड का था। अब अगर आगे देखें तो क्या